धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। नमस्कार। अभी आपने जो श्लोक सुना वह गीता का पहला श्लोक था। पहले मैं आपको इस भगवत गीता के श्लोकों पर परिचर्चा के वीडियोज की श्रृंखला के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपने पहले वीडियोज देखे ही होंगे। अभी हमने जो श्लोक आपको सुनाया वह था प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा है। धृतराष्ट्र उवाच। पूरी भगवत गीता में सिर्फ एकमात्र ये श्लोक ही ऐसा है जिसे धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा है, संजय आगे से दूसरे श्लोक से उत्तर देते हैं। अब धृतराष्ट्र ने इस श्लोक में क्या प्रश्न पूछा है, क्यों पूछा है, और कुरुक्षेत्र जो कि युद्ध का मैदान है उस समय, उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा है, इन सारे प्रश्नों की इन सारे बिंदुओं पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, व्याख्या कर चुके हैं। आपने उसे देखा ही होगा। नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाइए। इस चैनल में ही पहले आपको पुराने वीडियोज में वो वीडियो मिल जाएगा जिसे आप देख सकते हैं। आज हम लोग बढ़ते हैं उसके आगे, मतलब कि अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। पहला श्लोक जो था वो प्रश्न था किसका? धृतराष्ट्र का। तो अब उत्तर कौन देगा? संजय। संजय उवाच। दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अब देखिए संजय ने कहा, संजय ने क्या कहा? शाब्दिक अर्थ क्या आता है इस श्लोक का कि उस समय पांडवों की सेना और उनकी व्यूह रचना को देखकर जो दुर्योधन है, यहां राजा बोला गया है, राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे बोले। राजा वचनम ब्रवीत। क्या बोले भाई? आगे आता है, ये दूसरा श्लोक था, तीसरे श्लोक में आता है। क्या आता है? पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मतलब कि हे आचार्य, ये जो आपके सामने ये जो पांडवों की ये जो विशाल सेना है, जो व्यूह में सजाकर इन लोगों ने एकत्रित किए, जो व्यूह में सजा कर रखा है, उसको देखिए हे आचार्य। अब देखिए इसमें आगे कहता है दुर्योधन, जो राजा दुर्योधन बोला गया है दूसरे श्लोक में, दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से आगे कहा व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, कि जिसको इस प्रकार व्यूह में आप ही के शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। हे आचार्य, सामने जो पांडवों की विशाल सेना है उसे देखिए, जिसे आप ही के शिष्य धृष्टद्युम्न ने इस व्यूह रचना के अनुसार, इस सुंदर व्यूह के अनुसार सजाया है। अब देखिए ये हो गया श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3। शाब्दिक अर्थ भी हो गया। आइए इन श्लोकों के थोड़ा अंदर चलते हैं, समझिए चीजों को। गीता की जो सबसे बड़ी बात है गीता की, वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ये गीता इसीलिए गीता है कि यह स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। ये स्वयं श्री कृष्ण है और उनके द्वारा दिया गया वह ज्ञान है, वह टाइमलेस विजडम है कि जो गीता को आज तक गीता के रूप में एक अत्यंत महत्वकारी, महत्वपूर्ण ज्ञान के भंडार के रूप में गीता बनी हुई है। अब देखिए ये न जाने कब से, कितना पहले से आज तक जो गीता समस्त मानवता की पथ प्रदर्शक है, उसका कारण यही है कि जो तमाम विद्वान लोग कहते हैं कि जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर गीता में मिल सकता है। गीता का हर एक श्लोक गूढ़ से गूढ़तम अर्थ धारण करता है अगर उन श्लोकों का मनोयोग से अध्ययन मनन किया जाए। अब जैसे अभी हमने 2 श्लोक आपको बताए, एक कि दुर्योधन ने ये देखा, अपना पांडवों की सेना को देखा, फिर आचार्य के पास गया और आचार्य से कहा कि आचार्य आप भी पांडवों की इस व्यूह में सजाई गई सेना को देखिए जिसे आप ही के शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजा के खड़ा किया है। चलिए इन्हीं श्लोकों को देखते हैं।
युद्ध के मैदान में एक राजा जो यहां पे दुर्योधन है, सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो पांडवों की सेना को देखता है। क्या देखता है भाई? दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। वो सबसे पहले पांडवों की सेना को देखता है और उनका अवलोकन कर रहा है। ये राजा अपने शत्रु की सेना का अवलोकन कर रहा है और फिर अपने सेना के योद्धा के पास, जो कि उसके गुरु भी है, उनके पास जाके कहता है कि हे आचार्य, इस सामने जो पांडवों की सेना है इसको देखिए। फिर उसके बाद अभी तो हमने दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक पे बात की। उसके आगे श्लोक 4, 5 और 6 में दुर्योधन पांडवों की सेना के जो वीर हैं उनके बारे में आचार्य द्रोण को बताता है। और फिर 7, 8, 9 और 10 में, ये आगे के 4 श्लोकों में अपनी सेना के बारे में आचार्य को बताता है। क्यों बताता है भाई? ये तो है, ऐसे तो आई नहीं होगी बात। दुर्योधन पहले शत्रु की सेना के वीरों के बारे में अपने पक्ष के योद्धा को बताता है, फिर अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में अपने पक्ष के आचार्य गुरु द्रोण को बताता है। क्या मैसेज है, क्या तात्पर्य है इस बात का? समझिए चीजों को। ये जो पूरा श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 10 तक का जो ये पूरा प्रकरण है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसका जो तात्पर्य निकल कर आता है, ध्यान से सुनिए। उस तात्पर्य, वो जो तात्पर्य है वो ये है कि जो भी कर्म आप करने की इच्छा रखते हैं या करने वाले हैं, जो भी कर्म आप, जो भी स्टेप आप लेने वाले हैं, उसका पूरा आगा पीछा देखकर, उसके चारों तरफ की जो स्थितियां हैं उनका अवलोकन करके, समस्त वातावरण को देख सुनकर ही पूरी तरह से अच्छे तरह से विचार करके मनन करके ही वह स्टेप लिया जाना चाहिए। दुर्योधन क्या कर रहा है कि पहले शत्रु की सेना को देखता है, फिर अपनी सेना से उसका तुलना करता है। जैसे यहां पे वो स्टेप लिया गया है कि युद्ध की परिस्थिति में, युद्ध होने वाला है तो अनुमान होना चाहिए कि सामने कौन है, हमारे यहां कौन है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन के हर एक कर्म में हमारे पक्ष में क्या परिस्थितियां हैं और हमारे विपक्ष में क्या परिस्थितियां हैं, इन सब का जायजा ले लेना चाहिए, इन सब का अवलोकन कर लेना चाहिए, विश्लेषण कर लेना चाहिए और अपने मन में वो ये सारा डाटा, ये सारा आंकड़ा रख लेना चाहिए कि हम जो स्टेप लेने वाले हैं इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या क्या परिस्थितियां हैं। और जब ये मनुष्य अपने किसी भी कदम के पहले ये सारा आकलन कर लेता है, ये सारी अपने पक्ष विपक्ष, आगे पीछे, दाएं बाएं, इन सब का जो विश्लेषण कर लेता है, चिंतन मनन कर लेता है और अपने साथ के जो वरिष्ठ जन हैं, जो गुरुजन हैं, उनसे डिस्कशन कर लेता है, या अपने परिवारी जन हैं उनसे, जो बड़े हैं उनसे डिस्कशन कर लेता है और उनके भी जो व्यूज हैं उनके, उसके आधार पे अपनी रणनीति तय करता है, तब उसके कार्य के सफल होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। उदाहरण से समझिए। चलिए मान लीजिए किसी आदमी को कहीं पर कोई फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के पहले सबसे पहले उसे ये विचार करना होगा कि वह कच्चा माल कहां से लाएगा। उस कच्चा माल को बनाने के लिए, को प्रोसेस करने के लिए जो पावर चाहिए, वो पावर कहां से आएगा? क्या वहां पे कोई पावर का सोर्स है? फिर अगर जो माल तैयार होगा उसे बेचेगा कहां? अगर मनुष्य फैक्ट्री लगाने के पहले, वो जो फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री लगाने के पहले ये सारे फैक्टर्स पर विचार कर लेता है और तब आगे बढ़ता है, तो उसकी फैक्ट्री के सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर बिना सोचे समझे उसने काम को शुरू कर दिया तो समस्याएं तो आएंगे ही आएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि विद्यार्थी जीवन में मनुष्य उतावले होकर निर्णय लेता है। आज मन किया कि मुझे फलाने परीक्षा की तैयारी करना है, तुरंत क्या किए कि अभी जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़े और जाके किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। अभी आइडिया नहीं है कि हमको फलाना परीक्षा की तैयारी करनी है, तो उसमें उसका सिलेबस क्या है, कितने परीक्षा का कितने चरण होते हैं, प्रश्नों का प्रकृति कैसी होती है, तैयारी में कितना समय लगेगा, मैं जब सफल हो जाऊंगा मुझे कितना समय अपने आप को देना चाहिए, और अगर असफलता हाथ लगी तो मेरे पास बैकअप क्या है। अगर एक विद्यार्थी इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके चलता है तो सफलता के चांसेस ज्यादा होंगे और तय समय में ही, निश्चित समय में ही सफलता प्राप्त करने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर बिना सोचे समझे किसी भी फील्ड में आप कूद गए,
फिर क्या होगा, जो चुनौतियां आएंगी आप उसके लिए तैयार शायद नहीं होंगे। हम ऐसा नहीं कहते कि बिना सोचे समझे काम करने वालों को सफलता नहीं मिलती, लेकिन उनको समस्याएं ज्यादा आती हैं। ये अगर हम हर चीज का आकलन करके चलते हैं, किसी भी चीज के आसपास जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, जो पक्ष और विपक्ष में फैक्टर हैं, उनको अगर कंसीडर करके चलते हैं, उनका विश्लेषण करके चलते हैं, उनका चिंतन मनन करके चलते हैं, तो काम सुगम होता है, मुश्किलें कम आती हैं। एक और चीज समझ लीजिए, जब उदाहरण की बात हो रही है तो और एक और उदाहरण को समझते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि लोग, आजकल प्रेम विवाह का चलन है। कई बार लोग भावना में आके निर्णय ले लेते हैं कि कोई इमोशंस हाई है और निर्णय ले लिया, आगे पीछे सोचा ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, आगे क्या स्थितियां आएंगी, हम जो कदम उठा रहे हैं इसका क्या कारण होगा, क्या परिणाम होगा। हमें सारी चीजें सोच के अगर कोई कदम हम उठाते हैं तो भविष्य में या हमारे कर्मों का जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा। इस पूरे व्याख्यान का या इस पूरे जो आज की बातचीत का और शुरू में जो मैंने श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3 पर जो चर्चा की है, श्लोक नंबर 2 और 3 आपको सुनाया है, उस पूरे व्याख्यान का निचोड़ ये है कि जहां भी हम जा रहे हैं या कोई भी काम हम शुरू कर रहे हैं, उसके पीछे हमें थोड़ी सी योजना बना लेनी चाहिए। उसके आगे पीछे जो परिस्थितियां हैं, जो पक्ष और विपक्ष में स्थितियां हैं, हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, जो हम करने जा रहे हैं, उसका एक समग्र मानसिक विश्लेषण कर लेना चाहिए। एक थोड़ा सा उसके पीछे सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए, तब हमारे कार्य सफल होने की जो स्थितियां हैं, कि जो कार्य सफल होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से उत्तम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने गीता के प्रथम अध्याय के 3 श्लोकों पर हम लोग 3 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहले अध्याय की चर्चा पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। आज हमने 2 और श्लोकों की चर्चा कर ली। तो आइए एक बार फिर से इन तीनों श्लोकों को हम सुन लेते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अब कहा जाता है कि अच्छाई भी बांटने से बढ़ती है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करके औरों को भी सुना सकते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। फिलहाल हम लोग फिर से इन तीनों श्लोकों को सुनते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वेत संजय। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जल्दी ही मिलते हैं आगे के श्लोकों के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।